अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और ख़ास तौर से इस टाइम पर जब मदरसों के लेकर चारों तरफ जो है एक मेरे नैरेटिव छवि और जो है नेगेटिव छवि बना रखी है और मदरसों का जो मनफी जो एक समाज में एक जहनीत बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, जिसकी पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों में प्राइवेट मदरसों को जिनका सरकार से लेना नहीं देना नहीं, उनके सर्वे का जो आदेश जारी करके एक पहल कर दी है कि किस तरह से मदरसों को जो है जगह जगह पर आसाम में भी उनको जो है आतंकवादी गतिविधियों में मुलविस दिखाकर जो उनको ढा दिया गया और ये छवि बनाने की कोशिश की गई किस तरह से जो है मदरसे जो है वो पूरी तरह से आतंकी ट्रेनिंग देते हैं और मदरसों को जो है आतंकी का जो है अड्डा घोषित करने के लिए लगातार बहुत सारे शरारती तत्व और जो है बहुत बड़ी कुर्सियों पर बैठे लोग पूरी तरह से घोषित करने की कोशिश करने में लगातार जुटे हुए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस खबर के मैं बारे में बात कर रहा हूं वो मदरसे से पढ़ा हुआ एक लड़का है और जिसने इन संघ विचारधारा वालों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा रसीद किया है। वो खबर क्या है, खबर भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन आप दोस्तों ये समझिए कि एक ऐसे माहौल में आपको खबर पूरी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के माहौल में इस तरह की खबर का आना, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि कर्नाटक से एक मदरसे के पढ़े हुए तालिब इल्म ने नीट में NEET नीट में जो है पूरे कर्नाटक में टॉप किया है, जो कहीं ना कहीं और किसी न किसी एंगल से आप देखा जाए तो मदरसों पर जिस तरह से उंगलियां उठाई जा रही हैं, मदरसों को लेकर लगातार जो है वाद विवाद और विवादित बयान दिए जा रहे हैं कि जो है इन आतंकी गतिविधियों में मुलविस होते हैं, आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है मदरसों पर लगाए जा रहे हैं और उन सब को लेकर किस तरह से मदरसों की छवि ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। पूरा जो आपको उस बच्चे का नाम बताएंगे, साथ में आपको दिखा रहे हैं एक साइड में इनको जो है शक्ल आपको दिखा रहे हैं इस लड़के की जो मदरसे से पढ़ा हुआ और इसने नीट में पूरे कर्नाटक में टॉप किया है। और इसको जो है ख़ास तौर से किन लोगों ने ट्वीट किया है, बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है, लेकिन नामचीन चेहरा और जो है मशहूर और मारूफ चेहरा जिन लोगों ने ट्वीट किया है और RSS और भाजपा को जो है घसीटा है और उनका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, वो सब चीज़ें हम आपको दिखाना चाहते हैं। पहले आपको दिखाना चाहते हैं कि आपको बता दें कि MIM के जो नेता है वारिस पठान, उन्होंने इसको ट्वीट किया है और बीजेपी और RSS को किन शब्दों में घसीटा है वो हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जो हम खबर आपको दिखा रहे थे, जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे थे, ये जो लड़का है इसका नाम मोहम्मद आदिल अली इकबाल बताया जा रहा है। इसने 834वीं रैंक जो है उसकी हासिल की है, नीट में जो है 834 रैंक हासिल की है और जो है कैटेगरी रैंक जो इसकी 210 आई है और इसने 680 नंबर हासिल कर ऐसे धन्नाटेदार तमाचा रसीद किया है कि जो बीजेपी RSS और संघ विचारधारा वाले जो मदरसों का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चेहरे पर एक ऐसा करारा तमाचा जड़ा है जिसकी आवाज़ उन्हें लगातार सुनाई देती रहेगी। आपको जो है उनका जो ट्वीट पढ़कर सुना देते हैं। वारिस पठान जी ने इन्होंने लिखा है कि कर्नाटका के शाहीन कॉलेज बेदर के हाफिज़ मोहम्मद अली इकबाल ने #नीट में 680 मार्क्स यानी नंबर हासिल कर टॉप किया है। ये उन लोगों के पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो कहते हैं कि मदरसा से पढ़े हुए बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे और कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। दूसरी तरफ सरकार मदरसों को बिल्डोजर से गिरा रहा है। इन्होंने आसाम को भी जो है घसीटा है साथ के साथ, और उन लोगों पर भी एक विचारधारा पर जो आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी के जो माइनॉरिटी मंत्री हैं दानिश मोहसिन करके उनका नाम है, उन्होंने जो है दानिश रज़ा या कोई जो माइनॉरिटी मंत्री हैं वहाँ के अक़लियत वज़ीर हैं, उन्होंने किस तरह से जो मुसलमानों पर जो है मदरसों को लेकर निशाना साधा है कि उनको जो है जो राइट टू एजुकेशन वो पूरी तरह से हासिल नहीं हो पा रहा है। ये इन पर जो है एक ज़ोरदार तमाचा है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह से मदरसे के बच्चे आगे भी बढ़ते हैं, दुनियावी तालीम हो और जो भी कोई तालीम हो, दीनी तालीम के साथ साथ वो हर चीज़ में हर फील्ड में आगे हैं। ये मैं आपको पुरानी खबर भी दिखा देता हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि एक अकेले बच्चे हैं जिन्होंने इसको पास किया है। आपको ये पुरानी खबर दिखा देता हूँ। शाहिद रज़ा वॉज इन क्लास 2 when his case-strapped partners shifted him from a private school to a village madrasa, Bihar, Gaya.
बिहार के गया की जो खबर है, डिस्ट्रिक्ट ज़िला की जो खबर है, जब वो दूसरी क्लास में थे तो उनको प्राइवेट स्कूल से मदरसे में दाखिल कर दिया गया। उसके बाद दिस ईयर द 27 ईयर्स ओल्ड क्रैक्ड द यूपीएससी एग्ज़ाम सिक्योरिंग 75, यानी इन्होंने जो है इसमें 27 साल की उम्र में जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसे को क्रैक कर लिया, उसमें कामयाबी हासिल कर ली और 75वीं रैंक हासिल की थी। इन दिस थर्ड अटैम्प्ट माई ब्रदर हु इज़ नाउ डेंटिस्ट encouraged me to think about the civil service when I was 17 years। इन्होंने कहा है कि जब मेरे भाई जो है डेंटिस्ट हैं, दांतों के डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया, इस चीज़ में दिलचस्पी दिलाई कि जो है मैं सिविल सर्विस की जो ये एक नौकरी होती है, सरकारी मुलाजिमत होती है, इसकी तरफ जो दिलचस्पी दिलाई थी वो मेरे भाई ने मुझे दिलाई थी। इनके ये जो बयान है, आई हैड वन जनरल नॉलेज बुक एट द मदरसा, इन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक किताब थी, जनरल नॉलेज थी मदरसे में, और एंड माई क्लासमेट्स वुड आस्क मी वाई आई वॉज स्टडिंग बियॉन्ड माई सिलेबस सेज द PhD स्टूडेंट्स इन दिल्ली JNU। ये जो है वहाँ से मदरसे से फारिग होकर इनके बारे में जहाँ तक पता चला है, ये जो शाहिद रज़ा हैं ये मदरसे में पढ़े, मदरसे में पढ़ने के बाद जो है ये JNU चले गए, बिहार से ये नदवतुल उलमा चले गए, नदवतुल उलमा से फारिग होकर जो लखनऊ का मदरसा है वहाँ से फारिग होकर ये JNU यूनिवर्सिटी चले गए, वहाँ से PhD की और इन्होंने जो है UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया। आप इससे अंदाज़ा कीजिए, ऐसी सैकड़ों मिसाल हैं। इसी जो है नीट के एग्ज़ाम में बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं कि जिन उलमाओं ने, मदरसे के पढ़े हाफिज़ीन ने, मौलवियों ने एग्ज़ाम को क्रैक किया है, क्लियर किया है, कामयाबी हासिल की है। ये तो सिर्फ एक की मिसाल ये है कि जो ये टॉप किया है पूरे कर्नाटका में, ये आपके सामने पेश कर दी है, आप इससे खूब अंदाज़ा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको जो है गोदी मीडिया इसको किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर अपनी जो है इसमें हाँ में हाँ मिला रहा है, ये हम आपको रूबी का लियाकत का एक ट्वीट दिखा देते हैं। जब मदरसे का सर्वे का ऑर्डर आया था कि मदरसों पर फिर घड़ियालू आंसू निकालने वालों से मेरे कुछ सवाल हैं, अपने बच्चों को किसी मदरसे में तालीम दिलाई है, सवाल निशान के साथ, क्या आपने बच्चों को किसी मदरसे में तालीम दिलाई है? किस नेता या मौलवी के बच्चे ने मदरसे में पढ़कर लंदन के कॉलेज से डिग्री पाई है? गरीब का बच्चा मदरसे में पढ़े और इनका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में क्यों? आप देखें किस तरह से गोदी मीडिया सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर और अपनी जो है चापलूसी की जो हदें हैं उनको उबूर कर रहा है और किस तरह से तलवे चाटने में लगा, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ ऐसे लोगों पर भी एक करारा और धन्नाटदार तमाचा है कि जो मदरसों पर उंगलियां उठाते हैं, मदरसों पर निशानदेही करते हैं, मदरसों पर तनकीद करते हैं। अब हम आपको वारिस पठान का वो डिबेट सुना देते हैं जिसमें उन्होंने मदरसे में साफ तौर पर ये कहा, मदरसों पर जब डिबेट चल रही थी, जो हम आपको ख़बर भी दिखा देंगे कि किस तरह से जो है मदरसों पर सवाल या निशान उठाने वालों को क्या RSS और उसकी शाखाओं में भी जो है सर्वे कराएंगे। आप ये डिबेट देख लीजिए, उसके बाद हम आपको ये खबर दिखाएंगे किस बेस पर इन्होंने RSS के बारे में ये सवाल किया था, जो ऐसे ही नहीं किया था सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कि किस तरह से जो RSS के ताल्लुक से जो खबर मिली थी, आपको खबर भी दिखाएंगे। आप ये डिबेट देखिए। अब इनको मदरसों का सर्वे क्यों करना है? क्या गुरुकुल का सर्वे करेंगे, वदिया मंदिर का सर्वे करेंगे? और ये मंत्री जी बैठे हुए आपके चैनल के ऊपर, सर्वे नहीं होता है, पार्लियामेंट है, मैं इनको पूछता हूँ, स्कूल्स का सर्वे नहीं होता है, हर स्टेट में स्कूल्स का सर्वे होता है। पठान उत्तर प्रदेश में नहीं, इन्होंने कहा ना कि हमको ये चेक करना है बेंच बराबर है कि नहीं, पढ़ाई बराबर हो रही है कि नहीं, तो मैं उनको लेके चलता हूं। उत्तर प्रदेश की काफी सारी स्कूल में मैं लेके चलूंगा, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूलें हैं वहां पर आप चलिए, बेंच यहां पर है, पंखा वहां है, बच्चा बैठता है, उसके ऊपर सर पे फैन नहीं है। गर्ल्स जो जाती है स्कूल में 7-7 घंटा जिनको बैठना पड़ता है, अंजना जी, उनके पास टॉयलेट नहीं है, बैठा रहना पड़ता है उनको। ऐसा ही ये तो व्यवस्था करते, टीचरों का पगार नहीं देते। और चलिए मदरसा से इनको इतनी दिक्कत है, मैं बोलना चाहूंगा, एक आपको कंपेरिजन दिखाता हूं। यशवंत शिंदे एक RSS का मेंबर था 25 साल से मेंबर था। उसने कोर्ट के एक केस में एफिडेविट फाइल किया, हलफनामा, उसमें कहा है कि RSS की शाखाओं में कहीं कहीं पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, नफरत फैलाने की बात की जाती है, काफी सारे जो ब्लास्ट हुए हैं उनकी वजह से हुए। तो क्या आप उनके यहां पे कभी सर्वे कराएंगे? क्या नहीं होगा सर्वे वहां पर। इसलिए बोल रहा हूं, मुसलमानों को सिर्फ परेशान करना इनका निशाना है, वरना क्या प्रॉब्लम है? इसी मदरसे से पढ़ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी निकले हैं, इसी मदरसे से पढ़ के अच्छे लोग निकले। यही वीडियो देखी जिसमें जो है अंजना ओम कश्यप को उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल साधते हुए उनके जरिए सरकार तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि RSS के जो ब्रांच है क्या उन पर भी सर्वे कराया जाएगा, जो मदरसों पर सर्वे का निशान लगाते हैं और उनको जो है आतंकी गतिविधियों में मुलव्विस बताते हैं, वगैरह वगैरह कर उनको जो है मदरसों को गिराया जा रहा है। देखने का आपने देखा भी होगा कि अंजना ओम कश्यप का मुंह लटक गया। और वहीं दूसरी तरफ वारिस पठान ने इसको भी जो है ट्वीट किया है कि किस तरह से मदरसे के हाफिज़ ने, मदरसे के जो हाफिज़ी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो है
यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, मदरसे के पढ़ने वालों ने यूपीएससी के एग्ज़ाम को, नीट को, कोई भी ऐसी फील्ड नहीं और शोबा नहीं जिसमें मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे हिस्सा ना ले रहे हों। आपको बता दें दोस्तों कि ये सारी चीज़ें जो हमने आपको दिखाई हैं, ये सिर्फ इन्होंने इस बेस पर ही सवाल किया था। ये हम आपको जनसत्ता की खबर दिखा रहे हैं जिसमें आरएसएस के 20 साल तकरीबन एक मेंबर रहने वाले, उनके जो मेंबरशिप, उनके जो रुकन थे, उन्होंने ये दावा किया था कि आरएसएस जो है पूरे देश में बम बनाने की ट्रेनिंग दे रही है और दंगा फसाद फैलाने की ट्रेनिंग दे रही है। ये जनसत्ता की कटिंग हम आपको दिखा रहे हैं। खुद को आरएसएस का प्रचारक बताने वाले यशवंत शिंदे का दावा, संघ ने आयोजित किया था बम बनाने का प्रशिक्षण शिविर। आप बताइए, ये खबर भी हम आपको बता देते हैं जिसमें इन्होंने लिखा है कि यशवंत शिंदे ने दावा किया है कि बम विस्फोट में मारे गए हिमांशु पासे और 20 अन्य लोग इस प्रशिक्षण में शामिल हुए थे। इन्होंने नाम लेकर बाकायदा निशानदेही की है। वहीं दूसरी तरफ मदरसों पर सवाल उठाने वाले, क्या ये लोग इस तरफ भी ध्यान देंगे? क्या इन लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? लेकिन हिम्मत नहीं होगी क्योंकि वो आरएसएस है और उसकी ब्रांच है। अगर इसी की जगह किसी मदरसे से पढ़े लोग ने आकर ये सवाल उठा दिया होता कि मदरसों में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, या इस तरह से वहाँ पर शिविर कैंप, इन्होंने कैंप आयोजन किया था कि बम बनाने की ट्रेनिंग देने का, तो किस तरह से अब तक वावेला मच चुका होता, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं इस बात से। वहीं दूसरी तरफ इस बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है और उसके साथ के साथ मदरसे के होनहार छात्र किस तरह से इस संघ विचारधारा पर तमाचा और करारा तमाचा रसीद कर रहे हैं। हमने ये सारी खबर और प्रकरण इसीलिए दिखाया ताकि आपको सारी बात समझ में आ सके। इस वीडियो में इतना ही। साथ के साथ हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ख़ास तौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें आप तक पहुँचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। हमें दीजिए इजाज़त दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।